नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज चैनल। चलिए बात करेंगे सबसे पहले भोपाल की। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर, बांधों की जानकारी की समीक्षा की है। पानी उतरने के बाद इस क्षेत्र में यहाँ पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के भी यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए। युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश जारी किए गए। पेयजल की यहाँ पर आपूर्ति सुनिश्चित करें और साथ ही बिजली आपूर्ति बहाल करने के भी निर्देश जारी किए गए। और कई जगह पर खंभे टूटे हुए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द ठीक कराने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें कि यहाँ पर सभी विभागों के मुख्य सचिव और नेता इस बैठक में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बांधों में जल भराव और जलाशयों की यहाँ पर गेट खोलने और साथ ही जल निकासी की स्थिति की यहाँ पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यहाँ पर जल संसाधन कार्यालय से यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यहाँ पर बाढ़ आपदा प्रबंधन की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश जारी किए। आप तो रेड जोन में हम जहाँ बैठे हैं भोपाल है और ये नर्मदापुरम, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही रेड जोन में है। और इसमें जब शीर्ष नेतृत्व भी हमारा कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, सारे अफसर सबके संज्ञान में उनको निर्देशित किया है। सारे आला अफसर निरंतर संपर्क में रहे और वरिष्ठ अधिकारियों की मैं ऐसे डेमो पर उनको भेज रहा हूँ। कलेक्टरों को कुछ निर्देश दिए गए हैं? कलेक्टरों से ही बात कर रहे हैं निरंतर, मैं संभाग आयुक्त से भी निरंतर बात कर रहा हूँ। ये जो आपका है ना, जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि विदिशा, रायसेन, भोपाल, गुना और पन्ना, सीएम खुद जा रहे हैं गुना, ये मालूम है आपको, जा रहे हैं कि नहीं? राजधानी भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में 15 दिनों में यहां पर दूसरी बार एटीएम से पैसे चोरी करने का मामला सामने आया। भोपाल के पोश इलाके एमपी नगर के जॉन 1 में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में अज्ञात बदमाशों की तरफ से पैसे चोरी का प्रयास तो किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। वहीं एटीएम में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की और एटीएम के सीसीटीवी कैमरे पर भी पहले टेप लगाई गई और फिर सायरन तोड़ा गया। उसके बाद एटीएम में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, लेकिन गनीमत यह रही कि यहाँ पर एटीएम में पैसे की यहाँ पर चोरी नहीं कर पाए हैं। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ बैंक कर्मचारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एटीएम के साथ में छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट बैंक गार्ड द्वारा की गई है। पुलिस जो एटीएम है वहाँ के जो फुटेज हैं उनको बैंक से प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बैंक गार्ड जो है बैंक को पूर्व मीटिंग लेके ही बताया गया है, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं बैंक मैनेजर्स द्वारा बताई गई है। साथ में जो एटीएम के में संसाधन होते हैं सुरक्षा हेतु, जिसमें फायर अलार्म, एंटी थेफ्ट, एंटी मूवमेंट, एंटी वाइब्रेशन, ये सारे उसमें रहते हैं, तो उनको भी सुचारू रूप से चलने के लिए निर्देशित किया गया था। ये छतरपुर जिले की राजनगर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पीपट और साथ ही तालगांव के लोग आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में बिजली की समस्या को लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी समस्या के निदान न होने तक हटने के लिए यहाँ पर राजी नहीं हुए। और साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों का कहना था काफ़ी लंबे समय से इस समस्या से परेशान है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर राजनगर के बिजली विभाग ऑफिस पहुंचकर यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता आरसी द्विवेदी को भी यहाँ पर प्रतिवेदन सौंपते हुए समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। क्या है जी सर, मेरा शुभ नाम संतोष साहू है। कौन से ग्राम से? ग्राम पेपट से आया हूं। आज के समस्या को लेकर आए थे आप यहाँ? आज सर यहाँ पे क्या है, हमारे गांव में लाइट की समस्या आए दिन, एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लाइट ठीक से मिल पाती है, बाकी एक भी बूंद पड़ने पर लाइट फॉल्टिंग हो जाती है। पेड़े वगैरह अन्यथा परेशान कर रहे हैं। और विक्रमपुर का जो सर्किट है वहाँ से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम अपना सर्किट चाहते हैं गाँव में पावर हाउस। हमारी सबसे बड़ी समस्या है लाइट। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन सर ने जो दिया है, बोल रहे हैं कि अभी मैं कल वहाँ आके निरीक्षण करूँगा और हो सकेगा तो आपकी लाइट को अलग कर दूंगा। हो सकेगा तो मतलब मेरे अधिकार में नहीं है ये वो, लेकिन सर अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? शुभ नाम आपका? मैं आरके द्विवेदी, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत वितरण केंद्र खजुराहो ग्रामीण। आज के बातों को लेकर यहाँ ग्रामीण आपके पास आए, तालगांव और पेपट के लोग। आज हमारे पास ग्राम ताल गांव के सरपंच मनोज पटेल जी आए हुए थे और उन्होंने ग्राम की कुछ समस्याएं बताई हैं, जिसके लिए हमने लाइनमैन को निर्देशित कर दिया है। और पेपट ग्राम में जिस तरह से बात करा दी हमने सरपंच जी की लाइनमैन से, तो उसमें सुधार हो जाएगा। पेपट ग्राम की जो समस्या है वो क्या है?
पेपट ग्राम की समस्या ये है कि पहला तो अभी बारिश के सीजन में वहाँ 2 खंभे गिर गए थे, जिनसे अभी कुछ गांव का विद्युत प्रवाह अवरुद्ध था, जिसको कल हमने ठेकेदार के लोग गए थे, हम भी गए थे मौके पर, तो हाइड्रा फंस जाने के कारण, जल भराव के कारण कार्य नहीं हो पाया था। आज ये लाइन करीब आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में चालू हो जाएगी। तो उनकी समस्या चंबल नदी उफान पर है और गांधी सागर बांध से छोड़ा गया 12,000 क्यूसेक पानी, जिसको लेकर आपतक यहाँ पर बारी घाट पर 119 मीटर खतरे के निशान को भी पार कर पहुंच रहा है। 128 मीटर पानी। बता दें कि यहाँ पर 2 दर्जन गांव में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया है। नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और कलेक्टर ने गाँव में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की है। गांव से सुरक्षित स्थानों पर जाने की सभी से अपील की जा रही है, स्वास्थ्य से भी, और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन जुटा हुआ है। चंबल में परसों की स्थिति में अराउंड 5,000 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया था, जिसके आधार पर 5 मीटर बढ़ने का संभावना था ऊदी घाट में। बट आज की स्थिति में, आज दोपहर से जो गांधी सागर डैम में अभी 12,500 क्यूमेक्स का पानी छोड़ा गया है, जिसका मतलब अभी ये जो जल स्तर है ऊदी घाट में वो 128 मीटर तक जाने की संभावना है अगले 2 दिन में। तो इसलिए एक अलर्ट भी जारी की जा रही है। सभी वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लेवल लोगों भी अलर्ट हो जाएं, तो इसके लिए अराउंड 20 से 25 गांव वहाँ इसमें पानी जो रोड में आने से कटा होने की स्थिति बनता है, तो उसको देखते हुए अलर्ट करने के लिए प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अलर्ट किया गया है कि कोई गर्भवती महिला है, कोई। डिंडोरी में विशेष पिछड़ी जनजाति बालिका छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए लिखित शिकायत जिला कलेक्टर से की है। छात्राओं ने लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि अधीक्षिका की यहाँ पर तरफ से मेन्यू के आधार पर नाश्ता और साथ ही खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते छात्राओं को यहाँ पर भूखा रहना पड़ता है। वहीं छात्राओं ने जब मेन्यू के आधार पर अधीक्षिका से खाने की मांग की, तो अधीक्षिका का यहाँ पर कहना था कि हर महीने राशि ऐसी और साथ ही बीईओ को यहाँ पर देनी पड़ती है, तो तुम लोगों को कहाँ से खिलाऊं। और वहीं छात्राओं की यहाँ पर शिकायत पर जब मामले में जिला के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला से यहाँ पर बातचीत की गई, तो उनका कहना था जांच टीम गठित कर दी गई है और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उनका कि गुण दोष के यहाँ पर आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति बालिका छात्रावास से आए हैं। हमें सुविधा की कमी है, हमारे हॉस्टल में निर्मा साबुन कुछ नहीं मिलता है और रहने के लिए और खाने के लिए और हमारी ही संस्था की बालिका छात्रावास है, लेकिन उसमें सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। तो हम सर, मेरा नाम प्रियांशी का व्यवहार है सर, और मैं मछली खार की रहने वाली हूँ। हमारी मैम है सर जो कि श्रीमती संध्या हुई की अधीक्षिका है हम लोग की। वो जब से हॉस्टल खुला है तब से हमको नाश्ता देती है, और अगर कुछ बोलेंगे तो हम हमारे धमकी देती है सब लोग और सबको धमकी देती है कि हमारा लोगों का कोई नहीं सुनता, और फिर गाँव के गवार हो तुम लोग ऐसे कर करके मतलब हर कोई लोग बेशरम हुई है, वो सब कुछ कहती है सर। और जब हम कुछ बोलेंगे और किसी की तबीयत खराब होगा तो कि मैं इस हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, तुमको तुम मर भी जाओगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी कहती है। मंडे है, मैं ग्राम पिंडुखी की हूँ। हमारी हॉस्टल अधीक्षिका मैम का नाम श्रीमती संध्या हुई के है। क्या परेशानी है? हमारी मैम कहती है मैं एसी सर बीओ सर सबको दे देती हूँ पैसे, तो तुम लोग को कहाँ से खिलाऊं, और ना तो हॉस्टल में कुछ नहीं डालती है सर, वो बहुत परेशान करती है। और हर कुछ भी बोलने से मतलब बोलती है कि मेरे हस्बैंड नेता है, दूर दूर तक उनकी पहुँच है, तो मतलब कुछ भी होगा तो हमको पता चल जाता है। सर, विशेष पिछड़ी जनजाति बालिका छात्रावास की छात्राओं ने शिकायत की है कि उनको व्यवस्था नहीं दी जा रही, न लंच न भोजन मेनू के हिसाब से दिए जा रहे हैं। कुछ आरोप भी लगाए हैं। इनकी जांच कमेटी बना दी है, गुण दोष के आधार पर उन पर कड़ी कार्रवाई करूँगा और व्यवस्था सुनिश्चित हो इसके लिए बोला गया है।
और चलिए आपको बता दें कि गुना सेवा भारती की तरफ से निःशुल्क योग शिविर का आयोजन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर किया गया, जिसमें निःशुल्क दंत रोग प्रशिक्षण और साथ ही आपको बता दें कि परामर्श शिविर लगाया गया। डेंटल एंड जो है आपको बता दें कि यहाँ पर ऑर्थोडोंटिक केयर सेंटर गुना के यहाँ पर प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ राठौर और साथ ही डॉक्टर शिल्पी राठौर की तरफ से रोगियों को यहाँ पर परीक्षण कर निःशुल्क परामर्श दिया गया है। शिविर में यहाँ पर आपको बता दें कि सड़े हुए दांतों का इलाज और साथ ही दर्द, पैर या मसूड़ों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का उनको सीधा करना और साथ ही बाहर निकलते हुए दांतों को भी ठीक करने को लेकर यहाँ पर तमाम तरह का इलाज फ्री में किया गया। और जोशीमठ में आपको बता दें कि 24 घंटों के भीतर संबंधित विभाग की तरफ से जोगी धारा के पास में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि बड़े बड़े पत्थरों को हटा दिया गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जोगी धारा से कुछ ही दूरी पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की, जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पिछले कुछ महीनों से पहाड़ों से टूटकर आए हुए बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ही बिखरे हुए थे, जिसके चलते बड़ा हादसा होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद शासन प्रशासन नींद से जागा और तुरंत संबंधित विभाग ने इस पूरे जो पत्थर वहां पर पड़े हुए थे उसको तुरंत वहां से हटवा दिया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जोशीमठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जोगी धारा के पास में, जहां पर हमने कल एक खबर चलाई थी। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर जो पत्थर गिरे थे आए ये चट्टानों से टूट करके, वो चट्टान के जो टुकड़े थे वो यहाँ पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बिखरे हुए थे, जिससे चारधाम के जो तीर्थ यात्री हैं जो पहुँच रहे हैं बद्रीनाथ और हेमकुंड के लिए, उन्हें यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। देख सकते हैं मेरे पीछे, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर संबंधित विभाग के द्वारा किस तरीके से आज इन बड़े बड़े बोल्डरों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। अब ऐसे में जो तीर्थ यात्री से लेकर के जो स्थानीय लोगों के जो वाहन जो आएंगे वो अब यहाँ पर से फराटे भर के चलेंगे, क्योंकि लोगों को यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। चलिए बात कलियर शरीफ की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कलियर में साबिर पाक के सालाना उर्स को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वहीं दरगाह साबिर पाक के 754वें उर्स को लेकर कलियर में यहाँ पर अवैध अतिक्रमण अभियान को हटाया जा रहा है। सिंचाई विभाग और साथ ही राजस्व विभाग की टीम ने मिलकर कलियर में अवैध अतिक्रमण अभियान चलाया और वहीं रुड़की तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर उर्स को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की, तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, जिसको लेकर एसडीएम के निर्देश पर आज कलियर पहुंचे और साथ ही उसके दौरान ही हटाए जाने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कुछ अतिक्रमणकारियों को यहां पर चेतावनी देकर खुद ही अतिक्रमण को हटाने को भी उनको कहा गया। उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि कलियर में जो अवैध अतिक्रमण सिंचाई विभाग की लैंड पे और दूसरे विभागों की लैंड पे किया जाता है, तो लेने से पहले उससे नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हटवाई जाने का निर्देश हमें दिया गया और उसके बाद एसडीएम महोदय ने आज मौके पर पूजा कार्रवाई की जा रही है। खरगोन जिले में भगवानपुरा तहसील की वनग्राम पीपल झोपा स्थित कुंदा नदी में मंगलवार शाम को एक तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृत अवस्था में तेंदुआ बहकर आया है और जिसके यहां पर शव सिरखेल मार्ग पर बने ब्रिज के नीचे यहां पर तैरते हुए मिला है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के शव को नदी से बाहर निकाला गया। मृत पाई गई तेंदुए की यहाँ पर पंजे, पूंछ और साथ ही मूंछों के बाल और साथ ही पूंछ गायब थी। सबसे पहले यहाँ पर शिकार की भी आशंका जताई जा रही है। वन कर्मियों ने बताया कि यहाँ पर तेंदुए की उम्र 2.5 साल के करीब आंकी जा रही है और वहीं अंधेरा अधिक होने से बुधवार को तेंदुए का पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसी के बाद से ही स्थिति साफ होने की संभावना थी। लक्सर की दाबकी कलां गांव में बीती रात जमकर उत्पात मचाया गया।
चोरों ने एक के बाद एक यहां पर कई घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर गिरिवर सिंह, डिम्पल, ललित, राजकरण, मांगेराम, संदीप, रामपाल, संजय और वेदपाल के घर में घुसे और साथ ही नकदी के साथ ही महिलाओं के सोने चांदी के गहने भी लेकर फरार हो गए। वेदपाल के घर में चोरी के दौरान उनमें से एक चोर घर के बाहर खड़ा होकर पहरा दे रहा था और उसी बीच वेदपाल की नींद खुल गई। बाहर अज्ञात को खड़ा देख वेदपाल लाठी लेकर बाहर आने लगा। तभी उसे घर में घुसे दूसरे चोरों ने यहाँ पर उस पर हमला कर दिया था और हमले से वेदपाल का सिर भी फट गया है और नीचे गिर पड़ा था। इसके बाद सारे चोर रफू चक्कर हो गए। हमारे गाँव में लगभग 1 बजे के बाद ही 8-10 घरों में चोरियाँ हुई हैं। अच्छा जगह भी गए थे, एक का धक्का देकर भाग गया, एक पकड़ा गया रात में, किसी के कुंडल खींच कर भाग लिया, उसकी घरवाली ने पहचान लिया, एक सुधा नाम की है जो उसकी डिम्पल की घरवाली, उसने तो पहचान लिया था। वो रात में पकड़ कर दिया था, उसके घर के उल्टे मारन आए उनको कि हमारे उसका नाम झुट्टा ले रहे थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस लाई, उसको पकड़ कर दिया। जब गाँव वालों ने यही वो लड़का अभी और जो उसके साथ थी, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ, फरार अभी। 2 बजे के आसपास आए आदमी और मैं भी बड़ा सुधार था कमरे में, मेरी वाइफ भी। तो 3-4 आदमी आए और उन्होंने मुझे आवाज़ लगी तो मैं घर से भाग गए सामान उठा कर। मेरे 5,000 रुपये ले गए हैं और 2 ट्रक उठा के ले गए घर से। लक्सर के प्रतापपुर गांव में महापुरुष की यहां पर प्रतिमा किसी ने यहां पर खंडित कर दी है और पता चलने पर गांव के 2 समुदायों के बीच लोग लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। स्थिति बिगड़ने से पहले यहां पर पुलिस ने गांव पहुंचकर मामला संभाला। हालांकि मौके पर हंगामा हो रहा था और पुलिस उन्हें समझाने की भी कोशिश करती रही। विवादित जमीन की पैमाइश करने के यहां पर तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि लक्सर की प्रतापपुर गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने पिछले दिनों आबादी की भूमि पर एक महापुरुष की यहां पर प्रतिमा को स्थापित कर दिया था। दूसरे समाज के लोग जमीन पंचायत की बताकर विरोध कर रहे हैं और बीती रात किसी ने यहां पर प्रतिमा को खंडित कर दिया, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। साफ सफाई कर रहे थे बीमारी में जो रखी ना अम्बेडकर की मूर्ति, ये यहाँ साफ सफाई कर रहे थे तो 20 रोंडे झिमरों के, तो उन्होंने उन बातों की नशा बजा के बैठ में चले गए। अब बता कैसे चला गए यहाँ से, कहाँ के लोग, मूर्ति बिगड़ थी प्रतापपुर के। ठीक है जी, अगर इन्हें पुलिस प्रशासन कुछ करती हो ठीक है, तो फिर हम खुद करेंगे जी। ठीक है, 2-4 काम करा रहे थे आप बाबा साहब पर और कोई विवाद नहीं था इस पर। आकर वो सरवण के बच्चे आकर इनको गंडासा गुंडासा चढ़वाकर और इन्हें काट मार करी और इनको 5-7 घायल हो रखे हैं। और फिर उसके होने के बाद भी एक एससी का भी इनके साथ लगा हुआ है। अच्छा, पुलिस हम लोग चेक करवाते हैं कि ये ग्राम समाज की है या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष की है या दान दी हुई है, तो ये पूरा प्रकरण जांच होने के उपरांत ही इसके बारे में कुछ कहा जाएगा। घायलों की बात आई है सामने की, लगभग 4 से 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लक्सर में रेफर किया गया है, वहाँ उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। जो है एक अंबेडकर की मूर्ति लगाने के बारे में विवाद है। अभी ज़मीन पे सबसे बड़ा है कि ज़मीन है किसकी, अभी इसका निर्धारण नहीं पाया। इस संबंध में थाना लक्सर द्वारा जो है दोनों पक्षों के खिलाफ जो है निरोधात्मक कार्य की है, 716 कार्रवाई की है। आज दिनांक इसमें मूर्ति को स्थापित करने के लेकर दोनों पक्षों में, झीमर पक्ष और एससी पक्ष में एक विवाद हुआ है, जिसमें दो व्यक्तियों को लगा कि 2 व्यक्तियों को चोट लगी है, जिनको हमने मेडिकल के भेज दिया। बाकी जैसी तहरीर आएगी उससे कार्रवाई की जाएगी। बाकी तनाव है, इसके लिए पुलिस व्यवस्था की जा रही है। पीएससी और लक्सर के भीषणपुर कुंडी गांव के पास गंगा नदी पर पार्टी करते हुए 4 दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद में 3 युवकों ने एक दोस्त को चाकू से गोंदकर मौत के घाट उतार दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर सूचना पर पहुंची पत्थरी पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ की टीम ने शव को तलाश की और आरोपी तीनों युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। मृतक अभिषेक निवासी शाहपुर निवासी के शव को एसडीआरएफ ने गंगा में जो है उसकी तलाश कर रही थी पूरी टीम, लेकिन आपको बता दें कि किसी बात को लेकर ही आपस में विवाद हुआ था।
लालकुआं में स्थानीय सेंचुरी पेपर मिल पर कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर बीते 28 दिनों से जारी लगातार अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर ही आज सर्वदलीय महापंचायत बुलाई गई और आपको बता दें कि क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी यहां पर पहुंचकर मिल प्रशासन के खिलाफ जो है हुंकार भरी है। वहीं महापंचायत में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी यहां पर मिल प्रबंधक को 2 ही टूक में यहां पर चेतावनी दी और कहा कि अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और भी उग्र किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उनकी तरफ से सेंचुरी पेपर के यहाँ पर मामले को सदन में भी उठाया जाएगा। इस दौरान सेंचुरी पेपर मिल के यहाँ पर मुख्य गेट और साथ ही धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जमीनें बंजर हो गई हैं, पूरा शांतिपुरी तक सब जमीन बंजर हो चुकी है। जल प्रदूषण से रोग ग्रस्त हैं, बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, वायु प्रदूषण से तमाम पूरा यहाँ का जलवायु दूषित हो रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हमने आवाज़ उठाई है। हम सदन में भी उठाएंगे, ये आवाज़ यही नहीं रुकेगी, हम सदन में भी उठाएंगे और हमारी ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी। चलिए बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशाखोरों पर और साथ ही अवैध हुक्का बारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे और यूपी पुलिस को कार्रवाई करने के यहां पर सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए और इन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए सहारनपुर पुलिस भी लगातार योजनाबद्ध तरीके से जो है नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि शहर में चल रहे हुक्का बारों पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। नशे के कारोबार से जुड़े जहां पर 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस ने 3 दिनों में ही भारी मात्रा में नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और वहीं हुक्का बारों में प्रतिबंधित तंबाकू अन्य नशीले पदार्थों के साथ साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सहारनपुर के एसपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि यहाँ पर नशे के कारोबार के साथ साथ हुक्का बारों में भी चल रहे मादक पदार्थों के धंधों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इसमें हम लोगों ने एक साथ सभी हुक्का बारों पे दबिश दी थी, करीब 5 की संख्या में, और उसमें कुछ हुक्का बारों में प्रतिबंधित चीज़ें भी मिली। हुक्का पीप वहाँ पाए गए, उसका प्रतिबंधित चीज़ का सेवन करते हुए लोग पाए गए। करीब 6 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसी दिन हम लोगों ने ड्रग पेडलर्स के भी दबिशें दी, काफ़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया। तो हमारा अभियान बीच बीच में लगातार जारी रहता है और आगे भी हम इस तरह के अभियान पे कार्रवाई करेंगे। शाहजहाँपुर पुलिस लगातार शहर में घूम कर यातायात नियमों का पाठ आम लोगों को पढ़ा रही है। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक यातायात जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और जिसको लेकर यातायात पुलिस के अलग अलग स्कूलों और साथ ही स्थानों में जाकर यातायात नियमों का पालन करवाने और साथ ही समझाइश के भी यहाँ पर जो है लोगों को समझाया जा रहा है। और इसी कड़ी में यातायात पुलिस की टीम ज्योति नगर स्थित यहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल में पहुँचे और जहाँ पर जो है स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है यातायात थाना प्रभारी सत्यम सिंह राजपूत ने बताया कि 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जिले में यातायात अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना है। आपको संदिग्ध नहीं माना जाएगा, आपको सहयोगी माना जाएगा कि आपने एक व्यक्ति की जान बचाई। और एक्सीडेंट के शुरुआती 1 घंटा होता है, गोल्डन आवर हम जिसे कहते हैं, उस 1 घंटे में यदि किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो 90% चांस होते हैं उसकी जान बचने के। कितने % चांस होते हैं? तो यदि कोई फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।